है तो दिखेगा। तारीख 15 नवंबर 2018, पारा टीचर्स पर लाठीचार्ज। तारीख 24 सितंबर 2019, आंगनबाड़ी सेविकाओं पर लाठीचार्ज। तारीख 18 सितंबर 2020, वर्दी से भिड़ी वर्दी। इन तीनों तस्वीरों में एक बात है जो इन्हें जोड़ती है। ये सब स्थायीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और अंतर ये है कि 18 सितंबर की तस्वीर में वर्दी के सामने वर्दी थी। इस बार सहायक पुलिस को चोट आई तो पुलिस को भी चोटें आई। अब जरा उस नियमावली को देखते हैं जो इन सहायक पुलिस कर्मियों ने जरूर ध्यान से पढ़ी होगी। नीली रेखा के अंदर दूसरी सेवा शर्त कहती है कि सहायक पुलिस के पद पर की गई सेवा मात्र अनुबंध के आधार पर की गई सेवा होगी तथा इनके आधार पर भविष्य में किसी प्रकार का स्थायी नियोजन अथवा अन्य दावा अनुमान नहीं होगा। इस सेवा शर्त के आधार पर अब सहायक पुलिसकर्मी से जिसने वादा किया उनका क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। नौजवान नौजुतियाँ वो रोजगार के लिए भटक रहे थे, गलत रास्ते पे जा रहे थे, जंगल में चले जाते थे और कोई इनको बंदूक पकड़ा कर कि बंदूक से ही व्यवस्था बदलेगी। इस तरह गुमराह हमारे झारखंड के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में नौजवान नौजुतियों को गुमराह किया जाता था। तो सरकार ने की जिम्मेदारी है कि जो भटके हुए नौजवान हैं उसको राज्य की मुख्य धारा में शामिल करें। तो क्या किसी एक शख्स के वादे और महत्वाकांक्षा का नतीजा है ये आंदोलन? इस सवाल का जवाब तो जो होगा सो होगा, पर मौजूदा सरकार को अब इस पर चिंतन करना होगा। सहायक पुलिस के विषय में हमारा सोच बिल्कुल सकारात्मक है। अब लाठीचार्ज क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये जानने का विषय है। मैंने उसको देखा नहीं है अभी और मैं उनसे ये अनुरोध भी करूंगा कि आप सभी लोग अपनी इस मांग को सरकार के समक्ष रख सकते हैं। इस सेवा शर्त में ही लिख दिया गया है कि आप जिंदगी में नहीं हो सकते नियमित। तो ये दोष हेमंत सोरेन जी का है या शिबू सोरेन जी का है, आप हमको बता दीजिए। ये दोष तो रघुवर दास जी का है, उनके कैबिनेट का है। तो उनके खिलाफ लोगों को कोर्ट जाना चाहिए कि आपने ऐसे सेवा शर्त बनाया है ही को। हम तो कहे थे कि जो अनुबंध कर्मी हैं हम उनको नियमित करेंगे। अब सेवा शर्तों को तो हम तो सरकार में थे नहीं। सरकार मांगों को लेकर गंभीर है, लेकिन धैर्य तो सहायक पुलिस कर्मियों को भी रखना पड़ेगा क्योंकि स्थायीकरण का जिक्र इनकी नियमावली में कहीं भी नहीं है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो इस पर चर्चा होगी, इसके सियासी मायने भी समझने की कोशिश करेंगे। चूंकि आज लाठीचार्ज हुआ है और लाठीचार्ज की ये परंपरा झारखंड के लिए पुरानी है। स्थायीकरण की मांग को ही लेकर के ये परंपरा चली आ रही है, चाहे सरकार कोई सी भी हो। पर तस्वीरें मुराबादी की यह थोड़ी बहुत एक जैसी ही होती हैं। एक बार हम मुराबादी का रुख करते हैं, हम अपने मेहमानों से आपको मिलाएंगे, लेकिन पहले इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ सहायक पुलिसकर्मी भी हैं। सबसे पहले इमरान का रुख करते हैं, मुराबादी में फिलहाल क्या चल रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। इमरान, सहायक पुलिसकर्मियों की जिस नियमावली को अभी हम दिखा रहे थे, जो सेवा शर्त है, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि भाई आप कभी भी परमानेंट होंगे। परमानेंट स्थायीकरण को लेकर के तो उसका कोई जिक्र ही नहीं है। तो सहायक पुलिसकर्मियों से आपने बातचीत की, शायद आपके साथ भी कुछ लोग मौजूद होंगे। आखिर ये स्थायीकरण की मांग आई कहां से?
देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से इस जो पेच जो पूरा फंसा हुआ है वो इसी पेच में फंसा हुआ है कि एक और जहां जब नियमावली बनाई जा रही थी तो इस नियमावली में ये पेच डाला हुआ था कि सहायक पुलिसकर्मी अस्थायी नौकरी की मांग नहीं करेंगे, शपथ पत्र भी दिए गए थे, लेकिन उसमें ये भी था कि नियम में संशोधन किया जा सकता है भविष्य में और सरकार चाहे तो इसे अस्थायी की नियुक्ति की जा सकती है। इस सारी चीजों पर इसलिए वार्ता के लिए लगातार सहायक पुलिसकर्मी चाह रहे हैं कि वार्ता होनी चाहिए सरकार के साथ अगर वार्ता होती है तो अपनी जो डिमांड है सीधी नियुक्ति को लेकर के, इन नियुक्ति को ये सरकार के पास रखना चाहते हैं कि इनकी जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए। आज जो तस्वीरें देखने को मिली, ये लोकतंत्र में हिंसा और हंगामा और मारपीट के लिए कहीं भी स्थान नहीं है। अपनी बात को, अपनी मांग को रखने के लिए लोगों को शांतिपूर्वक तरीके से जो आंदोलन है उसको चलाना ही होगा, लेकिन सबके बीच इनका भी एक दर्द है सहायक पुलिसकर्मियों की कि बारिश में, धूप में, हर एक परिस्थिति में अपने मांग को लेकर के पिछले 8 दिनों से आज टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं ये लोग। आज यहाँ पर इसी खानाबदोश की जिंदगी एक तरह से कहे तो जीने के लिए मजबूर है, क्योंकि ये आस लिए बैठे हैं कि इनको जब यहाँ पर नौकरियां मिलेगी तो ये जब अपने जिले जाएंगे या पे घर जाएंगे तो ये सारी चीजों को ये इससे बेहतर कभी भविष्य में अपनी जो जीविका है वो चला पाएंगे। आज ये जरूर संकट में है, संकट के में रहते हुए अपनी बातों को चिंचा रहे हैं। तो हम अभिषेक, हम इनसे भी जानते हैं कि आज जो हुआ वो इनके नजर में क्या था, इनके नजर में ये जो हंगामे हैं, इनके नजरिए में ये क्यों हुआ, आखिर ये क्या परिस्थिति हुई थी कि ये हंगामा हो गया, क्या हो गया। आज कितने धैर्य रखे हुए थे आप लोग और आखिर क्या आज स्थिति बिगड़ी कि आज हो हंगामा खड़ा हो गया। सर, हम लोग यहाँ 7-8 दिन से डटे हुए हैं और हम चाहते हैं कि सरकार के कोई भी सदस्य आके हमसे वार्ता करे, लेकिन यह हो नहीं रहा है। इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और शांतिपूर्ण अपना आंदोलन कर रहे थे। इसी दरमियान लाठीचार्ज कर दिया गया और ये बहुत ही गलत हुआ। हमारे छोटे जितने भी भाई बहन है सबके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, कहीं का भी न्याय नहीं है। क्या सरकार के पास आप लोग रखना चाहते हैं ताकि आपकी न्यूज़ 11 के माध्यम से सरकार आप लोग की बातों को सुनो, क्या बात रखना चाहते हैं? बिल्कुल, हम पहले दिन से जब हम अपना आंदोलन शुरुआत किए थे तो पहले दिन से हम प्रयासरत हैं कि सरकार के कोई भी प्रतिनिधि आए और हमसे वार्ता करे, जो हमारी मांग है उसको सुने। लेकिन सरकार की अभी तक में आज हमारा ये 7वां-8वां दिन है, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि आके हमें ऐसा जवाब नहीं दिए हैं जिससे कि हम संतुष्ट हों। तो हम अपनी मांग सरकार से आपके माध्यम से रखना चाहते हैं कि हमारी जो मांग है, एक सूत्रीय मांग है कि हमें सीधी नियुक्ति दी जाए आरक्षी के पद पर। सीधी नियुक्ति आरक्षी का आप भी इसी मामलों में फंसे हुए हैं। मैडम, आप महिला है लेकिन अपने घर से बाहर इस मोरहाबादी मैदान में आप डटी हुए हैं, क्या कुछ चल रहा है, किस परिस्थिति में आप लोग यहाँ पे हैं और आज जो हुआ उसके लिए आपके नजरे में ये सारी चीजें क्या है? जी, आज तो हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे राजभवन की ओर। इससे पहले भी 2 दिन पहले उधर राजभवन के लिए हम निकले थे। उस वक्त तो समझा के वापस लौटा दिया गया था कि आपको अफसर से यानी उससे वार्तालाप कराया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। और 8 दिन आप इनसे एक सवाल लीजिए, इन्होंने शपथ पत्र साइन किया था, उस शपथ पत्र में साफ साफ था कि ये अनुबंध पर रहेंगे। क्या उस शपथ पत्र में जो लिखा था ये भूल गए? उस समय तो उन्होंने शपथ पत्र दिया था ना, इन सभी ने ज्वाइनिंग जब की होगी तो इनसे शपथ पत्र साइन करवाया गया होगा। तो फिर आज ये अचानक से स्थायीकरण की मांग कहां से आई? आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या इनसे किसी ने वादा किया था स्थायीकरण का? आखिर क्या था? अच्छा, ये बिल्कुल स्टूडियो से जानना चाह रहे हैं अभिषेक की, आप लोगों ने जो नौकरी ज्वाइन कर रहे थे उस वक्त आप लोगों ने एक शपथ पत्र भी दिया था जिसमें कहा था कि हम अस्थायी नौकरी नहीं चाहेंगे। ये अचानक से ये अस्थायी नौकरी की डिमांड कहां से आ गई और कैसे आ गई? जी, उसमें तो लिखा हुआ था, लेकिन बात ऐसे है कि उसमें भी लिखा हुआ था कि 2014 का जो संशोधन अधिनियम है उसके अंतर्गत संशोधन किया जाएगा और सीधी नियुक्ति की जाएगी। लेकिन ये भी लिखा हुआ था कि हमें अपने क्षेत्र पर ही ड्यूटी कराया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हम रांची में भी ड्यूटी कर रहे हैं, हर जगह पे ड्यूटी कर रहे हैं, और जिस तरह से बोला था कि दिन में सिर्फ ड्यूटी होगा, पर वो नहीं, 24 घंटे ड्यूटी लिया जा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अपना मांग को रखें और सरकार हमारी मांग को सुने और हमारे साथ न्याय दे। देखिए अभिषेक, जिस नियमावली की बात की जाए, अगर उस नियमावली को अगर हम देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं 1-2 चीजें हैं जो पेच फंसी है। पेच ये फंसी है कि सहायक पुलिस कर्मियों का जिस लिए लाया गया था, जिस उद्देश्य से लाया गया था, उससे हट करके इन सहायक पुलिस कर्मियों से काम लिए जा रहे हैं। आज सहायक पुलिस कर्मी को मैंने भी राजधानी रांची में ट्रैफिक की व्यवस्था संभालते हुए देखा है, जहां पर 16 घंटे तक सड़क पर रह करके ये लोग ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल रहे थे। बिल्कुल, आपके पास हम आएंगे। अभी हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं।
एक बार उनसे भी परिचय करवा देते हैं हम दर्शकों का। हमारे साथ गोड्डा विधायक अमित मंडल साहब जुड़े हुए हैं और साथ में हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर साहब भी जुड़े हुए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। सबसे पहले अमित जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास ये नियमावली है, ये नियमावली साफ साफ कहती है जो इनकी सहायक पुलिस कर्मियों की है कि सहायक पुलिस के पद पर 2 वर्षों के लिए मात्र अनुबंध के आधार पर नियुक्ति होगी। उनका कार्य संतोषप्रद होने पर उनकी सेवा 1-1 साल के लिए, अधिकतम 3 वर्षों तक के लिए संबंधित क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक के अनुमोदनापरांत विस्तारित की जा सकेगी। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि सहायक पुलिस के पद पर की गई सेवा मात्र अनुबंध के आधार पर की गई सेवा होगी और किसी भी आधार पर भविष्य में किसी भी प्रकार के स्थायी नियोजन अथवा अन्य दावा अनुमान्य नहीं होगा। यह आपकी सरकार की तरफ से तैयार किया गया था। अभी रघुवर दास साहब को हम सुन रहे थे, बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने उठाया कि भाई नक्सली जो थे उस समय में वो इनको जो है अपने बेड़े में शामिल करना चाहते थे। इनको रोजगार भी मिला, 10,000 रुपए का मानदेय भी मिला, इन्हें पुलिस की नौकरी भी मिली। लेकिन अब आते ही अभी के पेंच पर अभी सुप्रियोदा को भी हम सुन रहे थे। सुप्रियोदा बोले कि ये नियमावली तो आप लोगों ने तय की थी, आपकी सरकार ने तय की थी, तो हम इसमें दोषी कहां पर होते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं सहायक पुलिसकर्मी के जज्बे को मैं सराहते हुए ये कहूंगा कि आप सहायक पुलिसकर्मियों की मांग को ठीक से समझें। तो उनका मांग है कि कोई तो सरकार का प्रतिनिधि उनसे आके मिले। 8 दिन हो गया उन लोगों को वहां मोराबादी मैदान में बैठे हुए, एक भी सरकार का नुमाइंदा उनसे मिलने नहीं पहुंचा है। ये उनकी दर्द है, ये उनकी पीड़ा है। आपने अभी जिस नियमावली की बात की, अब तो रघुवर दास की सरकार नहीं है, अब हेमंत सरकार है। और हेमंत सरकार जब चुनावी घोषणा कर रही थी तो उन्होंने 2 प्रमुख मुद्दों को रखा था। पहला मुद्दा था कि जितने भी स्थायी कर्मी है सबकी हम लोग परमानेंट करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर 1 साल के अंदर 5 लाख सरकारी नौकरियों का सृजन नहीं करेंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस 2 मुद्दे पे हेमंत सरकार को वोट दिया गया। जब हेमंत सरकार को इस 2 मुद्दे पे वोट दिया गया और आज पहला मांग जब सहायक पुलिस कर्मियों का आ रहा है कि परमानेंट कर दिया जाए, तो वो अपनी मांग में गलत कहां है? और आप अगर पूर्ववर्ती सरकार को इसकी जिम्मेदारी देंगे तो निश्चित तौर पर पूर्ववर्ती सरकार तो अभी सरकार में है नहीं, अब तो हेमंत सरकार है, जेएमएम की सरकार है। सवाल तो उनसे खड़े होंगे कि आपने जो 2 मुख्य चुनावी घोषणा किया था चुनाव के दरमियान, उनमें आप कहां तक खरे उतरे हैं? आपने आज तक सरकारी नौकरियों का सृजन नहीं किया है, आपने स्थायी कर्मियों के बारे में कुछ बोला नहीं है। और उल्टा जब सहायक पुलिस कर्मी बोल रहे हैं कि स्थायी कर दिया जाए तो आप ये बोल रहे नहीं, वो तो रघुवर सरकार की गलती थी, उसको हम लोग क्यों अपने माथे लिए? तो आपने चुनाव में घोषणा क्यों किया था? मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि जिस हिसाब से हेमंत सरकार बनने के बाद आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई का आंकड़ा लेंगे अपराध का, उसमें अप्रैल में कितना था? 4,630। मई में बढ़कर आंकड़ा हो गया 5,115। उसके बाद हो गया 5,600 और अब वो आंकड़ा और 6,000 की तरफ जा रहा है। अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार महीने दर महीने बढ़ा है। इसमें क्या हुआ? लूटपाट की घटना हुई, नक्सली घटनाएं हुई, अपराध की घटना हुई। उनको रोकने के लिए आपके पास क्या उपाय है? आपको कहीं ना कहीं आपको एडिशनल पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप पूरे हिंदुस्तान का आंकड़ा देखेंगे तो प्रति 400 में 1 पुलिसकर्मी हमारे पास है। हमारे पास पहले से जब सहायक पुलिसकर्मी है और आपने जैसा कहा कि वो ट्रैफिक तक का यहां पर देखभाल कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को मारना, वैसे लोगों पर पथराव करना, वैसे लोगों पर आंसू गैस छोड़ना, मुझे कहीं ना कहीं लगता है उनके मनोबल को गिराने का आप काम कर रहे हैं। हेमंत सरकार ने जितने भी वादे अपने चुनावी घोषणा में किया था, आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे झारखंड प्रदेश की युवा और पूरे झारखंड प्रदेश के लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। चलिए एक बार हम चलते हैं, राजेश जी हमारे साथ है, राजेश ठाकुर साहब के पास आते हैं। ठाकुर साहब, अमित मंडल साहब को आपने सुना होगा, हालांकि अमित साहब के कुछ सवाल जो हैं, कुछ पॉइंट्स हैं उस पर तो मैं भी कुछ काउंटर्स मेरे भी रह जाते हैं, क्योंकि सहायक पुलिसकर्मी अमित भाई अगर मोरहाबादी में जुटे हैं तो हेमंत सरकार के वादे के कारण नहीं है, वो आपके सरकार के वादे के कारण है। पहली चीज कि हेमंत सरकार ने जो वादा किया था उस वादे के आधार पर नहीं है। इनका यह कहना है
कि हमें अब, चूंकि हमसे कहा गया था बहुत सारी चीजें ऐसे वादे की गए थे जो हमसे करवाया गया, इन्होंने ये नहीं कहा कि हमसे सरकार ने कहा था कि हम, मेरी बात है कि अब वो किसको बोलेंगे, रघुवर दास को जाके बोलेंगे या भाजपा को बोलेंगे? नहीं, पहली तो पावर में नहीं है ना, वही मैं कह रहा हूं। अभी हेमंत सरकार जब पावर में है, दूसरी तो बात, कौन से रिप्रेजेंटेटिव मोराबादी मैदान गए हैं उनकी बात को सुनने के लिए? बस आप मुझे इतना जवाब दे दीजिए। मैं बताता हूँ, ये तो मैं ही बता देता हूँ। सुदीव्य कुमार सोनू आज गए हुए थे। कौन है वो? सुदीव्य कुमार सोनू एक विधायक के तर्ज पे गए हुए थे बातचीत करने के लिए। सरकार के प्रतिनिधि, सरकारी पार्टी है। नहीं, उनका कहना है कि कोई मंत्री पद के लोग वहां पे पहुंचे, मुख्यमंत्री से सीधे वार्ता हो, तब तो उनकी मुख्यमंत्री ने आज बोला तो कि आप आइए बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री को तो ये भी नहीं पता कि किस कारणों से लाठीचार्ज हुई। मेरा कहना है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने, तो वो तो आपके मुख्यमंत्री को भी नहीं पता था जब आंगनबाड़ी सेविकाओं पर लाठीचार्ज हुआ था। पुलिस प्रशासन, वो तो आपके मुख्यमंत्री को भी नहीं पता था। इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो आपके मुख्यमंत्री को भी नहीं पता था जब आंगनबाड़ी सेविकाओं पर हुआ था। झारखंड दिवस के दिन आपके मुख्यमंत्री ने लाठीचार्ज करवा दिया था पारा शिक्षकों पर। देखिए, आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। आप गलत चीजों से सही चीजों को करिएगा तो कंपैरिजन नहीं चलेगा। मतलब आप मान रहे हैं ना कि उस समय गलत हुआ था? आप मान रहे हैं ना उस समय गलत हुआ था? लाठीचार्ज हुई थी तो निश्चित तौर पर लाठीचार्ज हुई थी तो किसी कोई ना कोई घायल हुआ ही था। उसका खामियाजा भी हम लोगों को चुनाव में भुगतना ही पड़ा। चलिए, मतलब मानते हैं ना उस समय गलती हुई थी, क्योंकि उस समय आपकी पार्टी के जो प्रतिनिधि थे वो नहीं मान रहे थे। राजेश जी। देखिए, अमित मंडल जी काफी समझदार विधायकों में से आते हैं और हम समझते हैं कि वो काफी संजीदा भी हैं। जिस तरह से उन्होंने अभी कहा कि पिछली सरकार ने गलती थी और की थी और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब गलती आपने की है तो खामियाजा तो निश्चित रूप से आपको भी भुगतना पड़ा, और आपने जो गलती की है अब हमको भी भुगतना पड़ रहा है। आपने गलती ये की है कि आपने एक फोर्स में जिसमें अनुशासन की बात होती है उसमें आपने अनुबंध पर लोगों को रखने का काम किया। सिपाही अनुबंध पर हो, यह ऐसा प्रयोग झारखंड में ही हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही हो सकता है। जब आप कोई भी बहाली करते हैं तो निश्चित रूप से अनुबंध का एक अलग तरीका होता है। एक मिनट के लिए मान लिया कि आप कह रहे हैं कि नक्सलियों से इनके जीवन को खतरा था और आपने नौकरी दे दिया तो उससे बहुत इन लोगों का भला हो गया, तो आप पूरी नौकरी देते ना, आप अधूरी नौकरी क्यों दिए? आपको किसने मना किया था? क्या विपक्ष उस टाइम हल्ला कर रहा था कि आप नहीं, आप इनको अधूरी नौकरी दो, पूरी नौकरी मत दो? और जब जो शर्त आपने बनाई थी उस शर्त के हिसाब से सारी बातें हो रही है। अरे कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि आपने जो गलती की है उसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं और फिर ऐसे मामलों में आकर के राजनीति कर रहे हैं। उनको तो रघुवर दास जी से तो कम से कम ये उम्मीद नहीं थी कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ 10 लोग भी नहीं जा रहे हैं और ये विधायक लोग बता रहे हैं कि उनकी गलती से हम लोग सत्ता से बाहर हो गए। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि कैसे आदमी एक मुख्यमंत्री होता है और उसके समय के विधायक लोग इस तरह से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। उनकी स्थिति तो अपनी पार्टी में इन्हीं अनुबंध के सिपाहियों जैसी है। लेकिन आज के लाठीचार्ज को कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? और कह रहे हैं कि देखिए, मैंने ये कहा कि लाठीचार्ज को मैं जस्टिफाई करना ही नहीं चाहता हूं। अगर पुलिस प्रशासन ने उस समय लाठीचार्ज किया था, इसके बारे में ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि अभी भी लाठीचार्ज करें क्योंकि रघुवर दास की सरकार में लाठीचार्ज हुआ। आपने तो ये मुद्दा लेकर यहाँ पर आपने आया है कि मैं स्थायीकरण को परमानेंट करूंगा। हम लोगों का तो बस इतना ही कहना है कि क्या आप स्थायीकरण को परमानेंट करने का पहल करेंगे कि नहीं करेंगे? 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे कि नहीं देंगे? आप 5 लाख सरकारी नौकरियां देने की जब बात आती है तो आप रघुवर दास पे चले जाते हैं। वो तो खुद मान रहे हैं इन चीजों को कि आज हम लोग सत्ता में नहीं है तो हम लोग विवश है कहीं ना कहीं। हम लोग जो अच्छी 5 साल की जो काम थी सुप्रियोदा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रियोदा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रियोदा से एक बार इस पर बातचीत कर लेते हैं। सुप्रियोदा, अमित जी कह रहे हैं कि सरकार का कोई प्रतिनिधि इन सहायक पुलिस कर्मियों से मिलने क्यों नहीं गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि भाई रघुवर दास के पास थोड़ी जाएंगे ये सहायक पुलिसकर्मी। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है तो उनको बातचीत करनी चाहिए थी, उन्होंने बातचीत क्यों नहीं की? और अमित मंडल साहब का तीसरा सवाल है कि इस लाठीचार्ज को वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? सुप्रियोदा। देखिए अभिषेक जी, जहां तक मुझे जानकारी है, चूंकि माननीय विधायक बैठे हुए हैं तो चूंकि इनके पास में विधायकी का डिप्लोमा है, मेरे पास तो है नहीं, इसलिए
मैं वो क्लेम तो नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत समझ मुझे भी और जानकारी मुझे भी। तो पहला सवाल है कि जिस दिन से ये लोग आए थे उसी दिन सरकार के प्रतिनिधि, चाहे वो ग्रामीण एसपी हो, सीनियर एसपी हो, सिटी एसपी हो, इन्होंने जाकर बात की कि भाई आपकी समस्याएं क्या है। पहले पूछा गया समस्याएं क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारी समस्याएं ये है कि हमको नियमितकरण कर देना। बोले ठीक है, आपकी बात को हम अपने जो सीनियर अथॉरिटी है उनके पास ले जाते हैं, फिर डीआईजी के साथ में इनकी बैठक होती है, जहां तक मुझे जानकारी। उसके बाद उसी दिन फिर जाके जो प्रधान सचिव है माननीय मुख्यमंत्री की, और गृह भी देख रहे हैं अभी प्रभार में है, उनके साथ भी वार्ता होती है और बड़ा अच्छा माहौल में एक वार्ता होता है। उसमें जो सेवा शर्त है, देखिए वो सेवा शर्त को हेमंत सोरेन की सरकार ने नहीं किया था। आप सेवा शर्त को थोड़ा देख लीजिएगा, उसमें सीधा तौर पर कहा गया कि ये नियुक्ति 10,000 के मानदेय पर 3 साल के लिए होगी। हाँ, और यदि इनका वो सेवा शर्त लेके बैठा हूं मैं यहाँ पे, अमित जी को पढ़ के सुना दिया मैंने। जी, तब तो आपने अच्छा काम कर दिया। इसका एक पीछे का राजनीतिक पहलू मैं आपको बता दूं कि आप सेवा शर्त में ही यदि लिख देते कि ये न कोई प्रतिबिंब बनेगा ना इस पर कोई दावा बनेगा, तो फिर ये दावा तो बनना नहीं था। हाँ, इसमें कंसिडरेशन का बात था। तो अगस्त 31 को आपका अनुबंध समाप्त हुआ, सितंबर में लोग उसकी अनुशंसा करते, फिर रेंज का डीआईजी बैठ के उस पर फैसला सुना देता। आप उग्र हो गए, आप प्रोवोक करना शुरू कर दिए, आपने अपनी बनाई हुई नियमावली के खिलाफ आप चल गए। अब बताइए, ये प्रोवोकेशन नहीं है तो और क्या है कि लोग मानने को तैयार है और ये लोग मानने दे नहीं रहे हैं। कभी रघुवर जी चल जा रहे हैं, कभी बाबूलाल जी चल जा रहे हैं, कभी मेयर चल जा रही है। तो देखिए, इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के साथ खेलना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस मैनुअल में बहुत स्पष्ट है कि आप यदि आंदोलन करेंगे तो आप वर्दी नहीं पहनेंगे। आप कितने बड़ा वायलेशन कर रहे हैं अपने वर्दी का, इसका आपको अंदाजा नहीं है। लेकिन सरकार बहुत सकारात्मक है, सरकार इनकी हर बात सुनने को तैयार है। और हम लोग चाहते हैं कि ये यहीं के लड़के हैं, यहीं की बेटियां हैं, यहाँ यहीं के बेटे हैं। देखिए, पूरा माजरा जो है ना, अब अमित जी बोले ना बोले, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों को कहा गया था कि 50-50 लड़कों का आप लिस्ट बना के दीजिए और उनको हम लोग सहायक पुलिस बनाएंगे। हर एसपी से 13 जिला में आप देखिएगा 50 नियुक्तियां हुई। अब क्या हुआ, मामला जब यहाँ पर फंस गया, अब ये लोग एक्सपोज हो गए अपने आप में, और उसमें बड़ी धांधली हुई। लोगों ने पैसा लेने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। अब जब ये फंस गए तो अपना गला का फांस अब करे कोई और भरे कोई, तो इसको मानना नहीं चाहिए। हम लोग सहानुभूति पूर्वक, और मैं आपको कह रहा हूँ कि आज का जो लाठीचार्ज है ये प्रोवोकेशन के कारण हुआ। आपके पास में विजुअल्स मौजूद हैं, आप देखिए, लोग बात कर रहे थे, उन्होंने जिस प्रकार से बैरिकेड को उल्टा, मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता हूँ, मैं कंडेम करता हूँ कि लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए था। लेकिन एक सब्र का भी इंतहा हो जाता है जब आप आर्म्ड पुलिस फोर्स लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए खड़ी है और आप उस पर हमला करने को तैयार है, आप उस पर पत्थर चला रहे हैं, तब तो उसका डिफेंसिव जो भी एक्शन है मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूं। लेकिन ये प्रोवोकेशन को मैं कंडेम करता हूं, और ये प्रोवोकेशन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा की गई है। अमित भाई, नहीं देखिए, ये तो कहाँ से ये तथ्य सुप्रियो जी लाए हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड रहे हैं राजनीतिज्ञ। राजेश जी हैं मेरे से काफ़ी सीनियर हैं। ये कहाँ से डेटा लाया गया है कि पैसा देके अनुबंध कर्मियों का नियुक्ति हुआ? ये तो सोच के पढ़े और समझ के भी पढ़े है। मैंने तो साधारण सा एक नादान बालक की तरह मैंने 3 सवाल पूछे हैं। क्या सरकार के कोई मंत्री वहां पे मोराबादी मैदान उनसे मिलने गए हैं, उनकी मांगों को सुनने गए हैं? जवाब अभी तक से नहीं मिला है। क्या सरकार ने ये कहा था अपनी चुनावी घोषणा में कि हम लोग स्थायी जितने भी अनुबंध कर्मी हैं सबको परमानेंट करेंगे? इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला है। क्या सरकार ने कहा था कि 5 लाख सरकारी नौकरियां 1 साल में सृजन करके बेरोजगारी को हम दूर करेंगे, नहीं तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे? इस चीज का जवाब मुझे नहीं मिला।
जो मुख्य 3 चीजें है उस चीज का मुझे जवाब नहीं मिला। जवाब लेकिन मुझे जवाब क्या मिल रहा है कि बीजेपी सरकार ने साजिश किया, बीजेपी सरकार ने पैसा लिया। मैं फिर कहता हूं, कोई बीजेपी सरकार के पास सवाल करने नहीं जाएगा, कोई पुलिसकर्मी, सहायक पुलिसकर्मी ना रघुवर दास से कोई सवाल करने जाएगा। सवाल करने वो हेमंत सरकार से जाएगा, क्योंकि उसको चुना है उन्होंने। और जब जिसको चुन लेते हैं, मैं एक बात बताता हूं, तो वो आईजी से, डीआईजी से, उनको चुन के जनता ने नहीं भेजा है। आईजी डीआईजी को हेमंत सोरेन को चुन के जनता ने भेजा है। यहाँ के मंत्रियों को जनता ने चुन के भेजा है। वो डीआईजी से, आईजी से क्या बात करेंगे, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं है, जनप्रतिनिधि है ही नहीं है, तो वो उनसे बात करके अपनी बातों को क्या बताएंगे उनके पास। सुप्रियोदा कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं अपने छोटे भाई को कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। नंबर 1, आपने प्रश्न उठाया कि 5 लाख नौकरी का, सही बात नहीं। हमने कहा 5 लाख सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी करेंगे, ये भी सही बात है और ये रिटन डॉक्यूमेंट है, इससे हम पीछे नहीं हटते। लेकिन जो अनुबंध पे आपने जिस तरह का पेच फंसाया हुआ है, उस पे कैसे होगा कि उसको तो किसी भी शर्त पे आप नियमित नहीं कर सकते। नंबर 2, 5 लाख का नौकरी, हम सरकार में आए हैं, पेंडेमिक में फंस गए हैं, आप भी इस बात को जानते हैं। अरे मेरे छोटे भाई, थोड़ा याद करो ना, 2014 से 2-2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष आप नौकरी देते हो और उसके बाद 14 करोड़ लोग एक पेंडेमिक में बेरोजगार हो जाते हैं। मैं सुप्रिया को आदरपूर्वक फिर से कहूंगा कि फिर आप बात को पलट के दूसरी जगह ले गए हैं, बात को पलट के आप फिर दूसरी जगह ले गए। मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ कि 5 लाख सरकारी नौकरियां का सृजन हुआ भी नहीं हुआ। आपने क्या किया? आज जब पैसा लुढ़का तो मोदी जी का सम्मान बढ़ गया। अब ये मोदी जी यहाँ तो मुद्दा लाठीचार्ज का, जो लाठीचार्ज हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आपको भी रहनी चाहिए। स्थायी करने का मुद्दा मोदी जी और रघुवर दास नहीं है। मुद्दा यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ तो क्यों हुआ? क्या इसकी जांच होगी? क्या इसकी जांच होगी कि लाठीचार्ज हुआ कि नहीं हुआ? और मैं राजेश जी से और सुप्रियो जी से आदर पूर्वक ये कहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि स्थायीकरण उनका नहीं हो सकता है, तो आप कमेटी बनवाइए। सदन चलती सदन में आप पक्ष विपक्ष के विधायकों के साथ कमेटी बनाइए और हम लोग ये बताएंगे कि कैसे किसी अनुबंध कर्मी का स्थायीकरण किया जाता है। इसकी भी हम लोग को एक सोचने की जरूरत है। और मैं सुप्रियो जी से अनुरोध करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को बोल के कमेटी बनाइए और ये निश्चय कीजिए कि नहीं, जिन स्थायी कर्मियों को हम लोगों को परमानेंट करना है, हम लोगों की मंशा साफ है, हम लोग करेंगे। तब जाके मैं मानूंगा कि माननीय सुप्रियो जी बोल रहे हैं कि हम लोग चिंतित हैं, संवेदनशील है, तब उनकी कहीं संवेदना मुझे कि रघुवर दास बेवजह की राजनीति कर रहे हैं। छोटे भाई पहले आप चुन लीजिए, कमेटी में आएगा रघुवर दास कोई मुद्दा आज की डेट में क्यों हुआ? जो लाठीचार्ज क्यों हुआ? 5 लाख सरकारी नौकरियों का सृजन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं किया गया? कमेटी में रखिए, घोषणाएं सरकार ने की, उस पर क्या कदम उठाया? अपराध महीने तक मैं सुप्रियो जी से मैं बस इतना ही पूछूंगा, मैं सुप्रियो जी से बस इतना ही पूछूंगा, आपको ऐसा लगता है कि अपराध की गतिविधि महीने दर महीने झारखंड में बढ़ी है? बस आप मुझे बस इतना बता दीजिए। मेरे पास आंकड़ा है, मैं तो आपके पास आंकड़ा भी प्रस्तुत कर दूंगा। आपराधिक गतिविधि झारखंड में महीने दर महीने हेमंत सरकार के बनने के बाद बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बस आप मुझे ये बता दीजिए। सुप्रियोदा, राजेश जी, और कारण क्या और उसको रोकेंगे क्या? कैसे? क्या सवाल यही है कि अमित जी पूछ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बनने के बाद झारखंड में अपराध का आंकड़ा बढ़ा है या नहीं? आप इससे नहीं, मैं बोल रहा हूँ महीने दर महीने बढ़ा है। हर महीने इनका ये कहना है कि महीने दर महीने अपराध का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बनने के बाद हर महीने अपराध का आंकड़ा बढ़ा है। वो कह रहे हैं कि आप इससे एग्री करते हैं या नहीं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आप बताइए हेमंत सोरेन जी के बनने के बाद में। मैं तो बोल ही रहा हूँ, मेरे पास तो क्रिमिनल स्टैटिस्टिक्स झारखंड पुलिस लोगों ने हत्या की, चाहे वो हजारीबाग हो चाहे जमशेदपुर हो। अमित जी ये बताइए ना इतना ही कहना चाहता हूँ कि
कि आपराधिक आंकड़ा इसलिए बढ़ा है क्योंकि हमारे पास पुलिसकर्मी की कमी है। बहुत देर से राजेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बहुत देर से राजेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक बार राजेश जी को सुन लेते हैं। बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, चूंकि आप बोल रहे हैं चुप हो जा रहे हैं। राजेश जी एक ही चीज को तुलना करने से हो जाता है क्या? मैं तो सुप्रीयो जी से बोल रहा हूँ कि इस पे मंथन करने की जरूरत है कि आपराधिक गतिविधियां क्यों बढ़ी है और सहायक पुलिस कर्मियों का योगदान था कि नहीं था अपराध को रोकने के लिए। हाँ राजेश जी, अरे आप क्या बात कर रहे हैं अपराध को रोकने के लिए? अपराध पहले इसलिए रुका मतलब हुआ मान था रहे हैं कि कि आप लगातार कोयला और बालू में कोई योगदान नहीं था क्योंकि आपके पदाधिकारी का ये स्टेटमेंट है कि अब उनका यूसेज सहायक पुलिस कर्मियों का यूसेज नहीं रहा। ये स्टेटमेंट भी था सरकारी पदाधिकारी का। अरे आप पहले सुन तो लीजिए क्या क्या यूसेज रहा है, बता रहा हूं। रघुवर दास जी को कहिए कि उनका कोई यूसेज नहीं रहा है, फिर रघुवर दास जी कोई जरूरत नहीं रही है। राज्य के लोगों ने नकार दिया है, अपने ही मंत्री से चुनाव हार गए। हम लोग चाहते हैं अपने ही मंत्री से चुनाव हार गए हैं। रघुवर दास जी अरे क्या बात कर रहे हैं? हम लोग जब भी मंत्री से मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। अरे करेंगे, आप भूल गए हैं कि आप विपक्ष में नहीं रहे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा हमारे भी पेट का सवाल है, हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत वापस आता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। और जब सामने आमने हो गए वर्दी वाले, दो वर्दी वाले, तो क्या कुछ हुआ था वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, इसी पर चर्चा हो रही थी। मेरे पास एक आंकड़ा है, ये आंकड़ा सबसे पहले मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। अमूमन लाठीचार्ज होता है तो ये होता है कि जिन पर लाठीचार्ज हुआ उन्हें चोट लगती है। आज का जो आंकड़ा है उस आंकड़े में ज्यादा चोट किसे लगी है? जो घायल हुए हैं उनके आंकड़ा मैं बता दे रहा हूं कि एसपी सिटी को चोट लगी, डीवाईएसपी सिटी को चोट लगी, ऑफिसर इंचार्ज लालपुर को चोट लगा, और इसके अलावा कम से कम 8 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिन्हें चोट लगी है, जो कि सब रैफ के और बाकी पुलिस के जवान हैं। तो यहां पर आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। ये आंकड़ा अगर हम समझने की कोशिश करें, अमित भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुप्रियोदा जुड़े हुए हैं, राजेश ठाकुर जी जुड़े हुए हैं, सबका एक बार फिर से मैं स्वागत कर रहा हूं। इमरान मोरहाबादी मैदान से हमारे साथ हैं। हम ब्रेक पर जब गए तो उससे पहले राजेश जी कुछ कह रहे थे, राजेश जी कुछ पॉइंट्स उठा रहे थे। राजेश जी अपनी बात को आप पूरी करें, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, ये जो लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार नहीं गई, तो पिछली बार सरकार कहां जाती थी? पिछली बार तो विधायक तक नहीं जाते थे डर के मारे। कब गए हैं बताएं वो, कि कब पारा शिक्षकों में गए, कब सेविका सहायिका में गए, कौन विधायक गया? अगर गए अमित मंडल जी तो बताएं। गया हूं, आज आपको सहानुभूति हो रही है, गलत काम करके आप लोगों ने। देखिए, जब भी बहाली होती है उसकी पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए, और यह अनुशासन वाली बॉडी होती है। इसमें जब भी नियुक्ति होनी चाहिए परमानेंट नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि वो सारे चीजों से लैस हो। आपने गलत तरीके से इस तरह का काम कर दिया, और आप अब चाहते हैं कि 2 मिनट में सारा कुछ। आप 5 साल में कुछ नहीं कर पाए। आप जब एक्सटेंशन की बारी आई, आपने क्यों नहीं परमानेंट कर दिया? आप करके दिखाते। खजाना खाली करके चले गए, पूरा माल लुटवा दिया, राज्य भर के बड़े बड़ी बिल्डिंग बना के खाली पड़ा हुआ है। आपके मंत्री इतने अनुशासनहीन थे कि आप मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ गए, और आपके मुख्यमंत्री की यह हालत थी कि अपने मंत्री से चुनाव हार गए। अरे आप कहने के लिए आपके पास बचा क्या है? आप आ रहे हैं चैनल पे, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरह से रघुवर दास जी मोरहाबादी मैदान में गए, मैं समझता हूं उनको जाने का कोई तुक नहीं बनता है। अरे आपने दर्द दिया है और आपको समय था दवा देने का, आपने तो कुछ किया नहीं। राजनीति करना है आपको, पुलिस में भी राजनीति कर रहे हैं। अरे पुलिस को तो छोड़ दीजिए, अनुशासन वाला फोर्स है, इस फोर्स की एक अलग इज्जत है, एक अलग उनका काम होता है।
आप उनको छोड़ दीजिए। आप उनको वर्दी पहना करके और इस तरह से भड़का करके जिले जिले से भेज रहे हैं। भड़काने के लिए मन नहीं भरा तो मोराबादी मैदान तक पहुंच जा रहे हैं। आऊंगा अमित जी, आपके पास आऊंगा। एक बार राजनीति एक अपनी जगह पे है। कुछ सवाल उनसे भी है। राजेश जी, एक बार मोराबादी राजनीति अपनी एक बार दर्शकों को मैं मोराबादी लेके चलना चाहूंगा, जहां पर इमरान हमारे संवाददाता, उनके साथ सहायक पुलिसकर्मी हैं। इमरान, जो आंकड़ा हमारे पास है, इस आंकड़ा में तो कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, सहायक पुलिसकर्मियों के बीच आप मौजूद हैं। ये किस तरीके का प्रदर्शन है जहां पर पुलिस के ऊपर वापस से वार हो जाता है? देखिए, सहायक पुलिसकर्मी भी वर्दी में है। ये वर्दी हर शख्स को नहीं मिलती। अगर कोई वर्दी पहनता है तो वो खास होता है, वो विशिष्ट होता है, तभी वर्दी पहनता है। मुख्यमंत्री ने इन्हें आमंत्रण दिया है कि आप आइए, बात कीजिए, आपकी जो समस्या है उस समस्या को रखिए। इनकी शिकायत है कि इनसे कोई बात करने नहीं आ रहा है, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि राजीव अरुण एक्का साहब से इनकी मुलाकात हुई थी, डीआईजी साहब से। हो सकता है कि जो इनका नतीजा इनके हिसाब से नहीं आया था, लेकिन सवाल यह उठता है कि जो आज हुआ, क्या ये यही चाहते हैं, इसी तरीके से चाहते हैं? क्या इससे इनका हल हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा? इमरान, इनसे सवाल करें। देखिए अभिषेक, दो चीजें पूरे डिस्कशन में जो समझने के लिए मिली, और जो यहाँ इस दौरान जो सहायक पुलिसकर्मी है इनसे बात करने के दौरान जो मिली, 2017 में के बाद से ही पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विभिन्न मंचों से सहायक पुलिसकर्मियों को यह आश्वासन दे रखा था कि इनको अस्थायी किया जाएगा। मतलब एक तरह से कहें तो गुमराह किया जा रहा था, क्योंकि उनकी नियमावली में साफ तौर से लिखा हुआ था कि ये अस्थायी नियुक्ति इनकी नहीं होगी। इनके हाथ इसलिए काट दिए गए थे कि ये शपथ पत्र दे चुके थे कि हम अस्थायी नौकरी के लिए नहीं मांग करेंगे। देखिए, कुछ इसी तरह की कुछ बातें सामने आ रही है कि आप लोगों की जब नियुक्ति की गई थी उस वक्त आप लोगों से शपथ पत्र भी लिया गया था, लेकिन विभिन्न मंचों से रघुवर दास ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने आप लोगों से कहा था कि आपको अस्थायी नौकरी होगी। क्या सच्चाई है इसमें? सच्चाई आज हम सब कुछ क्लियर कर दे रहे हैं। मेरे पास सब कुछ डॉक्यूमेंट हम क्लियर कर दे रहे हैं सरकार को। 15 नवंबर 2016 में सरकार, रघुवर दास की सरकार, हम लोग को घोषणा किए थे कि 10,000 में सहायक पुलिस की वैकेंसी निकाली जाएगी और 3 साल के बाद आप लोग को अच्छा ड्यूटी करने पर आप लोग को सीधी नियुक्ति कर दिया जाएगा। अस्थायी नौकरी की बात कहाँ से आने लगी? रघुवर दास बोले थे, खुद मंच से बोले थे कि आप लोग अच्छा से ड्यूटी कीजिए, सीधी नियुक्ति कर दी जाएगी, जिसका यहाँ पेपर में यह प्रमाणित है। उसके बाद जब नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था 2017 में, वहां भी बोला जा रहा था कि आप लोग देखिए, उस पेपर में भी लिखा हुआ, हर एक मंच से बोले कि आप लोग 3 साल अच्छा कीजिए, आप लोग की सीधी नियुक्ति कर दी जाएगी। मेरे पास हर पेपर का कटिंग रखा हुआ है। लेकिन जब ज्वाइनिंग कर लिए तब उसके बाद हम लोग को नियमावली लाया गया और तब साइन करा देता। आदमी क्या करे, उस समय हम लोग उतना पढ़ भी नहीं सके, मतलब धोखा दे दिया गया आप लोग। हाँ, उस समय हम लोग पढ़ भी नहीं सके। मंच में पेपर में कुछ और बोले, हम लोग को जब पेपर में देखे कि 3 साल के बाद हम लोग को अस्थायी नौकरी हो जाएगी, तो हम लोग वैकेंसी भरे, अथी किए। जब सब कुछ हो गया तब हम लास्ट में क्या करें, और उसमें यह भी बात लिखा हुआ कि इस पर संशोधन किया जा सकता है। तो सरकार यही विनती है मेरा कि संशोधन किया जाए। एक चीज आज के संदर्भ में बात कर लेते हैं कि जो आज हंगामा हुआ, जिस तरह से बैरिकेटिंग तोड़ी गई, लाठियां चली, पत्थरबाजी भी हुई, दोनों तरफ से काफी लोग घायल है। रांची पुलिस की तरफ से सिटी से लेकर के एक सिपाही तक घायल है, आप लोग की तरफ से भी महिला से लेकर के पुरुष लोग घायल है। क्या स्थिति हुई आज, क्यों हुई, आखिर इस परिस्थिति के लिए जिम्मेवार कौन है? हम लोग के रात पर यहाँ बारिश हुई, सरकार यहाँ हम लोग के देखने नहीं आया कि क्या वहाँ बीत रहा है, कैसे बीत रहा है। तो हम लोग कितना दिन यहाँ बैठे बताइए। हम लोग को एकदम मन एकदम टूट चुका है, मन एकदम पूरा पैकेट खाली हो चुका है। कहाँ से पैसा लाए हम लोग खाना खाने के लिए, पानी पीने तक हम लोग करते हैं। क्या बोले, आँख से आंसू आ जाता है, रात को पानी गिरने लगा तो हम लोग कहाँ भागे जाए। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, एक बात जी अभिषेक, ये जिस तरह से आज ये हुआ, आपके जो वादे किए गए थे, किस सरकार ने ये सारी चीजें वादे किए थे कि आपको अस्थायी नौकरी देगी, और अब जो है वो सरकार जो चेंज हो चुका है। हेमंत सरकार भी हम लोग के साथ में बोले थे, जब वो हमारे एरिया में जब पैदल जब चलते थे, मंच पर जब आते थे, हम लोग उनके पास में हमारे जवान 20-25 जवान जा गए हैं वहाँ पे, तो बोले कि बाबू तुम लोग धैर्य मत खोना, तुम लोग के साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। तुम्हारे साथ जो हुआ तुम लोग का, वो तुम लोग का कुछ नहीं, तुम लोग के साथ जो गलत हुआ है उसको मैं सुधारूंगा। तुम्हारा बेटा है यहाँ, इस धरती का बेटा है, तुम इस धरती का बेटा हो, तुम लोग के साथ गलत नहीं होगा, सही होगा।
इसी आस में हम लोग रहे। हेमंत सरकार से हम लोग मिलने के लिए मतलब बहुत बार हम लोग आज भी सीएम ने कहा है कि सहायक पुलिसकर्मियों के लिए सकारात्मक सोच है कि मुख्यमंत्री ने इन्हें मिलने के लिए आमंत्रित। अच्छा, आप लोग बिल्कुल सीएम के तरफ से ये संदेश आप लोगों के न्यूज़ 11 के माध्यम से आप लोगों के पास दे रहे हैं कि सहायक पुलिसकर्मियों से मिलने के लिए आमंत्रण कर रहे हैं आप लोगों के कि आप लोगों से वार्ता होगी और वार्ता में आप लोगों की जो डिमांड है वो पूरे करेंगे। तो इस आपके माध्यम से सीएम को क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? नहीं, वार्ता के लिए अगर सर बुलाएंगे तो हम लोग तो वार्ता के लिए जाएंगे। ऐसा थोड़ा नहीं कि हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग तो अपनी मांग के लिए आए हैं और हम लोग सरकार से ही मिलना चाह रहे हैं। हम लोग दूसरे से पॉलिटिक्स नहीं, हमको न पक्ष और न विपक्ष। लेकिन कानून तोड़ना नहीं पड़ेगा। जो हुआ वो कानून के दायरे में नहीं था। तो कानून हम लोग तोड़े नहीं है सर। ये जो बात हुई है ना, कानून हम लोग तोड़े नहीं है। हम लोग शांतिपूर्वक से, हम लोग धैर्य, इतना हम लोग के साथ अत्याचार हो गया ना कि हमारा जवान भूखे प्यास से किसी बेहोश हो जाता है, कोई बहुत तरह का परेशानी होता है। हम लोग शांति हम लोग निकल रहे थे रोड से और वहाँ पे गए आराम से। हम लोग अफसर को बोल भी दिए थे कि सर हम लोग। भारती जी, यदि मैं सही हूँ आप हमको सुधार दीजिएगा। यदि मैं सही हूँ, जितना सुन पाया, थोड़ा आवाज में डिस्टर्ब है कि इन्होंने शायद कहा है कि माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री थे रघुवर जी, उन्होंने कहा था कि तुमको 3 साल के बाद में सही कर देंगे। ऐसा ही कुछ कहा था क्या? पेपर की कटिंग दिखा रहे हैं इन्होंने कहा। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि हेमंत सोरेन जी जब पैदल यात्रा पर थे, इनका 20-25 लोगों का प्रतिनिधिमंडल इनसे मिला था, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा दर्द मैं समझता हूं, मैं मिट्टी का बच्चा हूं, मिट्टी का बेटा हूं, मैं तुम्हारे दर्द को मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा। जी, वही तो कोशिश हो रही है ना, इसीलिए तो उनको बुलाया गया। नंबर 1। नंबर 2, आपके माध्यम से मैं मेरे छोटे भाई अमित बाबू को और इन सहायक पुलिसकर्मियों को थोड़ा याद दिलवा देता हूँ। देखिए, प्रोजेक्ट बिल्डिंग में बैठकर रघुवर जी ने कहा था कि मैं उड़ रहा हूँ, हाथी उड़ रहा है, मतलब झारखंड उड़ रहा है। किस परिस्थिति में बताया था, थोड़ा वो आर्काइव में होगा, थोड़ा दिखा दीजिएगा। हाँ, किस प्रकार से उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज था और पूरी आंख उल्टी हुई थी, ये मैंने आपके आर्काइव में होगा। तो इस तरह से ये हाथी भी उड़ा सकते हैं। इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, 75,000 नौकरी दे दिए। तो किसके चक्कर में पड़े थे भाई लोग, आप लोग? ये छत्तीसगढ़िया लोग हैं। ये कभी भी झारखंड के दुख दर्द को नहीं समझने वाले हैं। इसी तरह सत्ता के मदोशी में हाथी भी उड़ाए थे और सेवा शर्त के नाम पर आपको भी साफ कर दिए हैं। किसके चक्कर में पड़े हुए हो? ये पाखंडी लोगों का जमात की सरकार थी जिसको आपने बदला है। अब मौका दिया है हेमंत सोरेन जी को। विश्वास रखो, हम अपने बेटे बेटियों के साथ छल होने नहीं देंगे। आप गलत लोगों के प्रोवोकेशन में मत आओ। लोगों से बात करो, बैठकर बात करो और बैठ के रास्ता निकालो। दोनों का जवाब आप एक साथ ही दे दीजिएगा। राजेश जी, मेरा एक रिक्वेस्ट था अमित मंडल जी से, छोटे भाई हैं, बहुत उनका सम्मान करते हैं हम। उन्होंने अभी एक आंकड़ा दिया था कि क्राइम बढ़ गया है, तो उनको आंकड़ा एक बार पढ़ लेना चाहिए 2019 का भी। मैं 2019 का आंकड़ा पढ़ के बता देता हूं। जब बात कर रहे थे आंकड़े की तो मुझे लगा कि काफी पढ़ के आए हैं, लेकिन वो सिर्फ 2020 का पढ़ते हैं, 2019 का नहीं पढ़ते हैं। 2019 में क्राइम का ये था 5636 क्राइम हुए थे और अभी 6136, अभी जो 6136 2019 में हुआ था और 5636 अभी 2020 के इस जुलाई में हुआ है। जून की बात कर रहे थे, जून की बात वो 6010 क्राइम हुए थे पिछले 2019 में, जब रघुवर दास जी की सरकार थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और अभी 5438 हुए हैं। तो हमें लगता है कि इस तरह से चैनल पे बैठ के लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। विधायक जी को पिछले आंकड़े भी पढ़ने चाहिए। आंकड़ा बता देने से ऐसा नहीं लगेगा कि आप सारी जानकारी रखते हैं। आजकल आदरणीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक ऐसा
संचार क्रांति लाने का काम किया था कि 1 मिनट में सारे आंकड़े पता चल जाते हैं। आंकड़ों की बाजीगरी मत कीजिए। आंकड़ों की बाजीगरी प्रधानमंत्री करते करते जीडीपी की क्या हालत कर दी है वो किसी से छुपा नहीं है। इसलिए प्लीज ये बताइए कि 2019 में क्या आंकड़ा था, 2020 में क्या है। इस तरह से सरकार को बदनाम करने का काम मत कीजिए। मैं बहुत ही संवेदना के साथ सहायक पुलिसकर्मी ने, एक लड़के ने, युवक ने एक बात कही है, ना हम इसमें राजनीति चाहते हैं, ना पक्ष विपक्ष की बात करना चाहते हैं, हम लोगों को स्थायीकरण चाहिए। निश्चित तौर पर उसकी वो दिल की बात थी जो जेएमएम को भी समझना होगा, भाजपा को समझना होगा, कांग्रेस को भी समझना होगा। अगर आपको ऐसा लगता है, सुप्रियो जी, आदरणीय सुप्रियो जी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाजपा को गाली देने मात्र या अमित मंडल को गाली देने मात्र से ही आपकी राजनीतिक पूर्ति हो जाएगी और आप इसी बहाने कम से कम उन लोगों को स्थायी कर देंगे। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि बीजेपी पाखंडी है, ये है, वो है, फला। अगर बीजेपी को पाखंडी कहने के बाद, अगर बीजेपी को पाखंडी कहने के बाद आप स्थायी पुलिस कर्मियों को स्थायी कर देंगे, सहायक पुलिस कर्मियों को स्थायी कर देंगे, तो निश्चित तौर पर अमित मंडल पहला विधायक होगा जो ये बोलेगा कि जेएमएम के जितने भी नेता हैं, कांग्रेस के भी जितने नेता हैं, खुलकर गाली दीजिए, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती होगी कि सहायक पुलिस कर्मी को स्थायी करने के ऊपर पहल करें। दूसरी बात नहीं, आप गाली दीजिए, लेकिन स्थायी पुलिस कर्मी को आप परमानेंट कीजिए। मैं बस आपसे इतना ही कहता हूं। दूसरी बात, ना राजीव गांधी आएंगे जो यहां पर इनको सहायक पुलिस कर्मियों को परमानेंट कर देंगे, ना यहाँ पर रघुवर दास आएंगे जो स्थायी पुलिस कर्मी को परमानेंट कर देंगे। अगर कोई किसी को करना है तो वो हेमंत सोरेन जी को करना है, जो इस क्षेत्र का बेटा है। और आपने सुना होगा कि वो सहायक पुलिस कर्मी ने कितने दिल से कहा था कि हेमंत सोरेन जी मेरे क्षेत्र में आए थे, 25-26 लोगों का प्रतिनिधि किया था, उन्होंने कहा था कि मैं इस क्षेत्र का बेटा हूं, इस प्रदेश का बेटा हूं और निश्चित तौर पर मैं स्थायी कर दूंगा। स्थायीकरण की बात आपका दर्द समझूंगा, यही स्थायी करने के बाद रघुवर दास वही दर्द समझना है ना, वही दर्द अभी भी समझना है। आप रघुवर दास को भले ही छत्तीसगढ़िया कह दीजिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सहायक पुलिस कर्मी को सहायक पुलिस कर्मी को अमित भाई पाखंडी कह दीजिए, रघुवर दास को छत्तीसगढ़िया कह दीजिए, सहायक पुलिस कर्मी को परमानेंट कर दीजिए। बनाई सेवा शर्त कौन सा? यही बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है, आप मुझे बताइए सेवा शर्त कौन सी सरकार ने बनाई? अगर आप नहीं, आप मुझे इधर उधर की बात मत कीजिए, आप मुझे ये बताइए ना कि सेवा शर्त किसने बनाई? निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने बनाई। किसने बनाई? निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने बनाई और उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर स्थायी करने की बात होगी, अगर स्थायी करने, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ हेमंत सोरेन जी को अगर ऐसा लगता है कि जो क्लॉज है उसमें स्थायीकरण नहीं हो सकता है, तो आप एक कमेटी बनाइए और पक्ष और विपक्ष दोनों विधायक रखिए और उसमें ये देखिए कि स्थायीकरण तो कैसे हो जाएगा। इन सब मैं तो बोल रहा हूँ कि सहायक पुलिस कर्मियों से तीसरे दिन ही मिलने के लिए सहायक पुलिस कर्मियों से तीसरे दिन ही मिलने मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, तीसरे दिन ही तीसरे दिन बाबूलाल मरांडी पहुंच गए। अब जब पारा शिक्षक दे रहे थे उस समय रघुवर दास जी शायद बिजी थे, अभी शायद कुछ ज्यादा खाली कर दिया जनता ने। मैं क्या बोल रहा हूँ, वी आर द लॉ मेकर, हमारे पास ताकत है कि अगर क्लॉज में कुछ नहीं हो सकता, पूरे प्रोसीजर में कुछ नहीं हो सकता, आप पक्ष विपक्ष की कमेटी बनाइए, सहायक पुलिस कर्मियों को परमानेंट किया जा सकता है कि नहीं जा सकता, कमेटी की बात कह रहे हैं, पूरी बात में आपकी इतनी बात लॉजिकल है। चलिए सुप्रियोदा से बात कर लेते हैं, नियम बनाइए, सहायक पुलिस कर्मियों को अमित भाई एक बार सुन लेते हैं सुप्रियोदा कुछ कह रहे हैं। मैं बहुत भारती जी, मैं आपके माध्यम से मैं अपने छोटे भाई को बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देता हूं एंड कीप इट अप। आपने जो कहा ना कि हमको पाखंडी बोलने से
यदि नौकरी मिल जाती, वैसा बात हम लोगों ने नहीं किया था। ये परंपराएं आपने शुरू की थी, आपके नेता ने शुरू की थी। नोटबंदी के बाद में गोवा में याद है पब्लिक मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, भूल गए? हम याद दिलवाना नहीं चाहते हैं कि सड़क के किस चौराहे पे कुछ ऐसा ही बात हुआ था। यही आप लोगों का स्टाइल है। आप ही ने कहा था जब वहां पर गुजरात में जब दलितों पर हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था मुझमें थोड़ा बचा, अरे क्या घड़ियाली हाथ बातें हो यार, हाथ जोड़ के विनती कर बन गए हो आप पूरे भाजपाई, पूरी तरह ट्रेनिंग हो चुकी है। आपको मैं कम्प्लीमेंट देता हूँ कि लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं है। जो गलती किए हैं आपकी सजा मिलता है, लोकतांत्रिक ढंग से देनी है। आगामी दिनों में इससे भी कड़ा सजा मिलने वाली है। का मुद्दा है गाली अमित भाई, लेकिन सहायक छोड़िए इस बात को। अमित भाई ने एक सजेशन दिया है, पक्ष विपक्ष की एक कमेटी बने जहां पर इनकी स्थायीकरण कैसे हो सकता है उस पर चर्चा हो। सुप्रियो दा, क्या ये संभव है? राजेश जी हो या सुप्रियो जी हो, राजेश जी क्या ये संभव है? ये तो बोलिए। निश्चित तौर पर संभव है, को परमानेंट करेंगे, सब कुछ संभव है। मैं तो निश्चित तौर पर संभव है कि बस स्थायीकरण के मुद्दे पर नहीं, विगत 5 वर्षों के इनके हर काम पर समीक्षा के लिए इनके सामने में इनकी चोरियां पकड़ी जाएंगी और ये सारे लोग होटवार जाएंगे। इस तरह काम के लिए ये तैयार है तो हम भी तैयार। सबसे पहले मुझे होटवार भेज दीजिए, मैं हंसी खुशी चला जाऊंगा, लेकिन सहायक पुलिसकर्मी को परमानेंट कीजिए। बस मुझे जेल भेजिए, सहायक पुलिसकर्मी को अच्छा ठीक है, आप सहायक पुलिसकर्मियों पर बात कर लेते हैं। बैठिए पहले, अब सहायक पुलिसकर्मियों पर बात कर लेते हैं। भेज दीजिए, अमित भाई मुझे भेज दीजिए। अमित भाई भावनाओं में बह गए आज। अमित भाई, अरे अमित भाई आप भावनाओं में बह रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए अब एक बार। राजेश जी, इनका ये कहना है कि पक्ष विपक्ष की एक कमेटी बने, स्थायीकरण को लेकर के क्या पॉसिबिलिटीज है, इस पर चर्चा पॉसिबल है? नहीं, देखिए ये सारी बातें चैनल पे बताई नहीं जा सकती है। आपको एक बात मैं बताऊं, ये जो अभी बात हो रही थी, आप दो चीज से मेरा अमित भाई से बहुत बड़ा एक आग्रह होगा कि आप छत्तीसगढ़िया शब्द को गाली मत कहिए। वो भी एक स्टेट है, वहां के रहने वाले, इसमें गाली की क्या बात है? दूसरी बात, झूठे आंकड़े पेश मत कीजिए। आप अभी युवा विधायक हैं, आपसे बड़े झारखंड के लोगों को बहुत उम्मीद है। आप इस तरह से झूठे आंकड़े पुलिस के क्राइम का पेश करेंगे तो जनता में क्या मैसेज जाएगा? मैं आप गलत तो आंकड़ा मत पेश कीजिए। राजेश जी, मैं पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, आप चाहेंगे तो मेरी बात को कोट कर लीजिए, पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, चाहे इसकी आप डीजीपी स्तर से भी जांच करा लीजिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई का आंकड़ा अगर आप झारखंड का देखिएगा तो महीने दर महीने क्राइम रेट बढ़ा है। क्यों क्राइम रेट बढ़ा है? कहीं आपराधिक घटनाएं, लूटपाट की हुई है, रेप की 2019 में क्या था हुई है, और 2019 में क्या था? कोई देखिएगा, एक साध्वी के साथ वहां रेप 2019 में क्या था? ललमटिया में रेप हो जाता 2019 में जून, जुलाई, अगस्त में क्या था? जब अपराधियों का मनोबल बढ़ता है तो अरे आप किस तरह का आंकड़ा पेश कर रहे हैं? इसी हिसाब से लूटकांड होता है। अपराधियों को लगाम लगाने के लिए पिछले जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त में क्या था आंकड़ा? प्रशासन पे लगाम लगाने के लिए सीएम को, अरे जब रघुवर दास की सरकार थी तब आंकड़ा क्या था? अपने प्रशासन को कंट्रोल करना ही होगा। कांग्रेस, जेएमएम, राज्य, अरे आपका प्रशासन आपसे कंट्रोल नहीं होता था। आप क्या बात कर रहे हैं? आपके समय में क्राइम रेट क्या था आपको पता नहीं है? आप 2019 का क्राइम रेट बताइए। करने दीजिए, ब्लैकमेल मत कीजिए। कांग्रेस हमेशा जेएमएम को ब्लैकमेल करती है, जिसके कारण आज जो प्रशासन पे अरे रहने दीजिए, होल्ड होना चाहिए वो होल्ड नहीं हो पा रहा। चलिए ये दिक्कत सुप्रियो दा हो गया ना। हमारे पास कांग्रेस से दम फूटता है आपका, कांग्रेस से आपको डर लगता है, आप जानते हैं चलिए सुप्रियो दा, हेमंत अंग्रेजों की बात कीजिए। आपने अंग्रेजों के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई में गद्दारी करने का काम किया। आप नाथूराम गोडसे के चाहने वाले लोग हैं। सुन लीजिए, आप नाथूराम गोडसे के लोग हैं। आप महात्मा गांधी के लोगों को बात नहीं बोल सकते। गाली दीजिए, आप नाथूराम गोडसे के लोग हैं। मुझे गाली दीजिए, आप नाथूराम गोडसे के लोग हैं।
नाथुराम गोडसे का राज्य करते हैं, आप मुझे गाली दीजिए, गाली हो रहा है, गाली दीजिए। नाथुराम गोडसे सहायक पुलिसकर्मी को नाथुराम गोडसे का उपासना करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे चलिए, बड़े सहायक पुलिस वालों के समर्थक हुए हैं। अब आप सुन लेते हैं मेरे छोटे भाई, हमारे पास 1 मिनट और है। सुप्रियोदा, मेरे छोटे भाई आप इतना प्यार मत कीजिए हमको कि बड़ा डर लगता है आप लोगों के प्यार का। क्यों फिक्र सता रहा है कि हमको कांग्रेस ब्लैकमेल करेगा? अरे हम लोग उस तरह के लोग थोड़ी है, कोई किसी का ब्लैकमेल करता। हम तो आपके साथ भी रहे हैं, हम तो इनके साथ भी रहे हैं। तो हम लोग तो मैंने दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है ना। तो मेरे छोटे भाई इतना प्यार मत जताओ, जब प्यार का समय आएगा प्यार का इजहार हम ही कर देंगे। अरे आपके मंत्री तो कुछ दिन रहो, जनादेश का सम्मान करो, विपक्ष में बैठकर आप क्या बता रहे हैं? जो जनमुद्दे हैं ऐसा भावना में नहीं होता है। किस तरह सरजू राय जी ने शासन चलाना रघुवर जी के साथ ने देखा है कि तुम काम कुछ भी बोल दो, रघुवर साथ लिया है पर वचन न जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। अमित भाई आपका शुक्रिया, राजेश जी आपका शुक्रिया, सुप्रियोदा आपका शुक्रिया और इमरान आपका भी शुक्रिया। उन सहायक पुलिस कर्मियों का भी शुक्रिया कि वो हमारे साथ जुड़े और उनकी जो मांगे थी वो मांगे कम से कम सुप्रियोदा हमारे साथ है, राजेश ठाकुर जी हमारे साथ हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको लेकर के बहुत जल्दी कोई ठोस निर्णय ले, चूंकि मौसम खराब है और मोरहाबादी के खुले आसमान के नीचे वो सहायक पुलिसकर्मी जो है वो आंदोलनरत हैं। तो इस पर एक ठोस निर्णय की, एक ठोस पहल की जरूरत है। हालांकि अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री ने इन्हें बातचीत के लिए बुलाया है। अब ये बातचीत कितनी सकारात्मक रहती है ये देखना है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।